शतरंजगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहां राजा तारामल का राज था, जो अपनी शक्ति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राजा का एक ही बेटा था, जिसका नाम राजकुमार अर्नव था। राजा उससे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर कुछ महीनों से अर्नव एक अजीब सी बीमारी से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा मायूसी छाई रहती। वो दिन रात एकांत में बैठा रहता। उसकी आंखें भी खोखली और बेजान दिखाई पड़ती थी। बेटा, क्या हो गया है तुझे? दिन भर एक ही जगह क्यों बैठा रहता है? कुछ तो बोल मेरे बच्चे। दादी माँ, वो मुझे बुला रही है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। कौन कौन बुला रही है बेटा? वो बंजारन मुझे अपने पास बुला रही है। कौन बंजारन बेटा? ए बुढ़िया, मैं तेरे पोते को अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, समझी तू? अर्नब के कमरे से चीखने की आवाज सुनकर राजा दौड़ते हुए अर्नब के कमरे में पहुंचा। क्या हुआ माँ? माँ उठो, अब ठीक तो हो? अर्नब बेटा, अर्नब! इस हादसे के बाद राजा की माँ का देहांत हो गया और राजकुमार अर्नब जीते जी मरे हुए आदमी के समान हो गया। वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। छोड़ दो मुझे। पिताजी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। डरो मत बेटा, हम सब यही हैं तुम्हारे पास। महर्षि ने अर्नब की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर फूंका, जिसके बाद अर्नब कुछ समय के लिए शांत हो गया। वो आ गई है, जल्दी उस तरफ चलो। महर्षि और राजा अर्नब के कमरे में छुप गए। कुछ देर तक माहौल शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे घुंघरुओं की आवाज अर्नब के कमरे के करीब आने लगी। डर के मारे अर्नब पसीने में भीग चुका था। वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और हाथों में नुकीले नाखून चमक रहे थे। अर्नब वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर दुर्बल होने के कारण वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। आज मैं तुझे इस रोग से मुक्त कर दूंगी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अर्नब के इतना कहते ही बंजारन एक झटके में ही उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा लेती है। वह अर्नब के सर को अपने नाखूनों से खरोचने ही वाली होती है कि तभी राजा जोर से चीख पड़ा, रुक जा, रुक जा, तुझे तेरे इस मरे हुए बच्चे की कसम है। बंजारन ने जैसे ही राजा के हाथों में अपने बच्चे की लाश को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। एक पल के लिए उसकी आंखें नम पड़ गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी। ये तूने अच्छा नहीं किया राजा। ओम क्षिप्रम नाशयति दुष्टात्मा। अग्निदेव, काली शक्तियों, प्रेत जुनी का नाश करो प्रेतात्मा। महर्षि के शब्दों से बंजारन का जिस्म थरथराने लगा, जिसके बाद एक काला धुआं उसके अंदर से निकलने लगा। तो मुझे नहीं रोक सकता महर्षि। चला जा, नहीं तो मार डालूंगी तुझे। चला जा। महर्षि ने मंत्रों का जाप करते हुए त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और एक चक्रकार अग्नि का दायरा बंजारन चुड़ैल के इर्द गिर्द बन गया। मैं लौटूंगी जब तक मेरे आंसू सूख नहीं जाते।
मैं लौटूंगी मैं। दुष्ट आत्मा अब अपने बच्चे के साथ बांधी जा चुकी है। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस बच्चे के शव को दोबारा से उसी जगह दफन कर देना। ठीक है महाराज। बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे शरीर में जो काली शक्ति थी वो अब जलकर नाश हो चुकी है। मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद महाराज। खुश रहो बेटा। महर्षि के जाने के बाद राजा ने उस बच्चे के शव को वापस उसी जगह दफन कर दिया और शपथ ली कि वो फिर कभी शिकार नहीं करेगा।